तो बेसिकली एसईओ के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑन पेज, दूसरा होता है ऑफ पेज, और तीसरा होता है टेक्निकल। तीनों चीजें हम देख चुके हैं। ऑन पेज हम लोग देख चुके हैं, ऑफ पेज हम लोग देख चुके हैं, और तीसरे नंबर पे आता है टेक्निकल, को लास्ट में रखा जाता है। क्योंकि अगर आपने वेबसाइट पे ऑन पेज नहीं किया है, ऑफ पेज नहीं भी किया हो, तो टेक्निकल नहीं करे ना करे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन पेज जरूरी है ना, क्योंकि बिना ऑन पेज के और टेक्निकल का कोई वैल्यू नहीं है। सो ऑन पेज में जो चीजें होती हैं वो आप लोग को पता है। नहीं पता है तो अपने अपनी कॉपी पलटिएगा, उसमें कहीं लिखा हुआ होगा। नहीं लिखा हुआ होगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। हाँ। सो बेसिकली ऑन पेज 7 एलिमेंट के बिहाफ पे काम करता है, जैसा आप लोगों को पता होगा। बार बार किराए दे रहे हो। चलो रहने दो, कोई बात नहीं, लगाना। अभी टीवी चलाऊंगे, रहने दो। चलाऊंगे तो किसना किसका तो निकलेगा वहां से। कोई नहीं, अभी तो रिजर्व चल रहा है 10 मिनट, ठीक है। ऐसे करना है तो आप लोग लैपटॉप को ज्वाइन करो, कोई टाइम के लिए फिर चला देंगे, 10 मिनट में हो जाएगा। सो ठीक है। और तीसरा है अपना टेक्निकल। टेक्निकल में भी कुछ टाइप की चीजें होती हैं जो आपने पढ़ा है अभी तक। ये क्या पढ़ा है आपने? टेक्निकल में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? क्या? एक है साइट मैप एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल, ठीक है। तो दूसरा था अपना सर्च कंसोल, ठीक है। तो टेक्निकल के अंदर हमने दो टेक्निकल पार्ट देख लिए क्या? एक तो साइट मैप एक्सएमएल, और दूसरा सर्च कंसोल। सर्च कंसोल क्या होता है? जल्दी जल्दी रिकेप खत्म होने स्टार्ट करना है। साइट मैप क्या होता है? हाँ हाँ, बताइए। इन लोगों को डबल समझ आती है। साइट मैप क्या होता है? मैंने क्या पूछा? सर्च कंसोल क्या होता है? किससे? गूगल से, यानी गूगल से हमें अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें गूगल पे रैंक करवाना है। यानी गूगल को हमें बताना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं, और उसको गूगल के जो दो सिपाही हैं, क्रॉलर एंड स्पाइडर, उनको अपनी वेबसाइट पे बुलाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें गूगल से अगर कनेक्ट होना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सर्च कंसोल पे। गूगल बोलता है कि मैं डायरेक्टली आपसे बात नहीं करूंगा, मेरा एक सॉफ्टवेयर है क्या, सर्च कंसोल, आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर दीजिए, मैं वहीं से डायरेक्टली आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, ठीक है। नहीं, करवाएंगे अगले साल, ठीक है। वो तो गया था, मैं तो बात करके तो दिया था, दिमाग कहाँ रहता है दिमाग में। अब देखिए, सीधी सी एक बात मैं यही लिख देता हूँ, ये देखो, लिख देता हूँ। कृपया, नहीं नहीं, यात्री यात्रीगण कृपया अपनी जोखिम पर यात्रा करें, ठीक है। सेम चीज आप लोग की लागू होती है कि स्टूडेंट गण, ठीक है, कृपया अपनी जोखिम पे क्लास करें। अब नहीं याद रखोगे तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बताओ। मैं तुम्हारे बदले तो याद करूंगा नहीं, मुझे तो वैसे भी याद है, मैं दोबारा क्यों याद करूँ? तुम्हारे बदले में क्यों याद करूंगा? मुझे और भी कुछ याद करना है, तो वो याद करूंगा। तो आप यात्रीगण अपने जोखिम पे यात्रा करें। सो दूसरा क्या है? साइट मैप क्या होता है अनमोल? साइट मैप एक्सएमएल क्या होता है? साइट मैप एक्सएमएल क्या होता है? देखो, पहले माइंड से चीज तो निकाल दो। ये बहाना मत चेपा करो कि कितना याद करेंगे, इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। जितना तुम सीख रहे हो ये कॉपी में लिखे हो, एक लाइन में लिखे होगे ना साइट मैप के बारे में। बाकी जो चीजें तुमने देखी है लैपटॉप के अंदर देखी है। तो इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। यहाँ कोई हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें याद रखना है कि अच्छा मोहम्मद गजनी भारत कब आए थे, कब लौटे थे, कब मार खाए थे, ये सब तो याद करना नहीं है भैया, कुछ नहीं याद करना है। कोई छे छे, हम लोग जब 10th में थे, 12th में हुआ करते थे, तो एक एक पेज का आंसर, मतलब फिजिक्स मुझे कम समझ में आता था, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, साइंस मैथ मुझे कम समझ में आता था, तो मैं मैथ के पूरे वो इक्वेशन ही रट जाता था।
अब नहीं आता तो क्या करे भैया। तो फिजिक्स में रखना पड़ता था, तो ये यहाँ रखने वाले कोई चीज नहीं है। सिंपल सा बात है। अब इसी को अगर साइड मैप कोई ध्यान से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। इसमें टेक्निकल चीज में एक तो खासियत है कि बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्या लिखा हुआ है? साइट और मैप दोनों को अलग कर दो। साइट मतलब वेबसाइट, मैप मतलब मैप, रास्ता। यानी वेबसाइट का जो मैप होता है कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं, पहले किस पेज पे जाना है, बाद में किस पेज पे जाना है। तो ये क्या है? आपकी साइट का मैप है। किसके लिए होता है भैया? तो गूगल के लिए, गूगल के क्रॉलर के लिए होता है। बस हो तो गया। इसमें ऐसा क्या है तो याद करने जैसा? कुछ याद नहीं करना है। साइट मैप कैसे क्रिएट होता है पता है ना? अब ये याद करने वाला तो बिल्कुल नहीं, साइट मैप क्रिएट कैसे होता है ना, ये लिखवाने वाला है। ये तो आपने प्रैक्टिकल किया था उस दिन। बताइए यार अपना। अगर हमें साइट मैप क्रिएट करना है तो हाउ वी कैन क्रिएट साइट मैप एक्सएमएल? आप बताइए कौन है ऑनलाइन? गायत्री। साइट मैप को क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग, जनरेट कैसे करना है? अगर कोई चीज आपको लगता है कि आप याद नहीं रख सकते हैं, भूल सकते हैं, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उसको कॉपी में लिख लेना होता है प्रोसेस, स्टेप वाइज तो लिख लीजिए, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे गूगल हेलो सर्च। सर। हाँ बोलिए। बोले सर। Generate a site map and the inner search console that will be submit. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए, फिर से बोलिए। साइट मैप तो बैकएंड में पेज को नहीं करूंगा। ये तो आपके ऑप्शन मैंने दिए थे। मैंने आपको दो तरीके बताए थे। क्या बताया था? तो क्रिएट करके दिखाया था ना कि साइट में बनता कैसे, बनाना ही पड़ेगा ना। जैसे वेबसाइट होता है, ये मैं बताया। बना के दिखाया कि नहीं वेबसाइट कैसे बनता है? नहीं पहले बताओ, बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? साइट मैप में ऐसा थोड़ी मैं बता दी कैसे साइट मैप है, छोड़ के आगे बढ़ गया। ऐसा पढ़ना होता तो अब तो क्या पूरा डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो गया होता। एसईओ तो छोड़ दो। बताया होगा ना कि साइट मैप कैसे क्रिएट होता है, कैसे सबमिट करना होता है। सिर्फ बनाने से तो होगा नहीं। तुम्हारा घर का जो मैप है वो किसी को भेजना भी पड़ेगा ना। पहले घर का मैप तुम कहाँ बनाओगी? कहीं ड्रॉ करोगी या किसी पेन पेंसिल से बनाओगी? बनाओगी। बना के जो आने वाला है उसको भेजना भी तो पड़ेगा। वो आएगा कैसे बिना उसको बताए? सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो आप क्रिएट करोगे साइट मैप वो कैसे क्रिएट करोगे, और गूगल को कैसे पता चलेगा आपका साइट मैप क्या है? कौन से कोड के जरिए? इसमें आप इसके अंदर एसईओ के अंदर तो 50 तरह के कोड डालेंगे, अभी देखते जाओ। कौन सा कोड था भैया, क्या कोड था वो देखना पड़ेगा। मैं बताया नहीं था? देखो, पहले क्लास में एक चीज सीख लो कि अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। दूसरे को मत थोपा करो। तो मेरे पे थोपोगे तो भारी पड़ जाएगा फिर, है ना? रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी रिकॉर्डिंग होती है, वहां भी रिकॉर्डिंग होती है ऊपर। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ किसी दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे। वहाँ वॉइस भी रिकॉर्ड होता है और वीडियो भी रिकॉर्ड होता है ना। वो जो सीसीटीवी लगा हुआ है। खास करके टीचर को कभी गलती मत थोपा करो। तब बस बता रहा हूँ मैं नहीं ऐसा बोलता, लेकिन टीचर पकड़ लेगा तो फिर। और किसी को नहीं याद है? अब बोलो। याद तो किसी को नहीं है, प्रॉब्लम यही है ना। देखो मैं आप प्रोसेस लिख रहा हूँ, क्या प्रोसेस है। इसको लिखना हो तो लिख लेना, मैं भी लिख दे रहा हूँ। क्या डालो कि हाउ टू जनरेट साइट मैप एक्सएमएल, ठीक है। पहला इसका प्रोसेस क्या है? पहले हम क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है, तुम पहले वेबसाइट का यूआरएल भेजना सीख लो। मैं बता रहा हूँ, 50 में बता चुका हूँ क्लास में। वेबसाइट का यूआरएल कौन सा होता है अनमोल? तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? हाँ, ठीक है। तुम्हारे वेबसाइट का यूआरएल क्या है?
आपकी वेबसाइट की URL क्या है? चलो मैं इतना बोल देता हूँ, आराधना डॉट प्लेस स्किल इंडिया डॉट ORG डॉट इन, उसके बाद भी कुछ है स्लैश WP एडमिन, ठीक है। हाँ देखिए, यही इनको वेबसाइट का URL ही नहीं पता है, तो 50 बार मैं ये बुलवाना चाह रहा था, 50 बार बता चुका हूँ आपको। जो URL भेजा गया था वो आपके बैकएंड का URL था, आपकी वेबसाइट का URL नहीं है। जैसे ही आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आराधना डॉट प्लेस स्किल इंडिया डॉट ORG डॉट इन, इतना ही है। उसके बाद तुम कोई भी URL लगाओगी वो कहीं और लेके चला जाएगा, वेबसाइट पे लेके नहीं जाएगा। हाँ इन तक ही है। उसके बाद WP एडमिन जो तुम लगाती हो तो उससे क्या खुलता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है ना, तो वेबसाइट का बैकएंड खुलता है कि वेबसाइट खुलता है, बैकएंड खुलता है। और उसी के बाद अगर तुम स्लैश साइट मैप XML लगा दोगे, साइट मैप आपका खुल जाएगा जो पहले से जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि वेबसाइट का कोर URL क्या है, डॉट इन तक है, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ लगेगा तो कुछ और ही खुलेगा। उसमें WP एडमिन भी था ना, मैं दो दो बार पूछा, दिमाग पैकेट में रख के तुम लोग काम करते हो। सो देखो इसका लिखो जनरेट कैसे करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेबसाइट की URL, समझ जाना, ठीक है। अब सबका यहाँ पे अलग नाम तो नहीं लिखूंगा ना, क्या क्या लिखना है, वेब URL स्लैश साइट मैप डॉट XML, ठीक है। वेबसाइट URL के बाद हम साइट मैप डॉट XML लगाएंगे। तो अगर हमारे वेबसाइट पे कोई पहले से साइट मैप जनरेट होगा तो क्या होगा, खुल जाएगा, दिख जाएगा हमें, ठीक है। सो किस कंडीशन में जनरेट होगा, अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो ऑटोमेटिक वो पहले से क्या होगा, जनरेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट जनरेट करके रखता है। वर्डप्रेस के अंदर हम लोग बहुत सारे प्लगइन यूज करते हैं SEO के लिए, जैसे योस्ट है, रैंक मैथ है, ऑल इन वन है। तो अगर कोई प्लगइन आप यूज करते हैं तो प्लगइन भी बाय डिफॉल्ट बना देता है। प्लगइन अगर नहीं बना रहा है तो वर्डप्रेस तो बना ही देता है। तो जिनकी साइट वर्डप्रेस की है उन पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही उनका साइट में बना हुआ होगा। जिनकी कोडिंग या दूसरी लैंग्वेज की साइट है और उन्होंने जनरेट नहीं किया है खुद से, तो उनका पहले से जनरेट नहीं होगा। तो जिनका होगा उनको URL बहुत सारे दिख जाएंगे, ठीक है। नहीं होगा तो ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, मतलब नहीं है वहां। तो जनरेट करने के लिए फिर क्या करना है हमें, अब वो चाहे ना हो मैन्युअली जनरेट करना है तो कैसे करना है, तो उसके बाद हमें जाना है क्या, गूगल पे सर्च करना है साइट मैप XML जनरेटर, ठीक है। क्या करना है, सर्च ऑन गूगल, क्या सर्च करना है, साइट मैप जनरेटर, ठीक है। उसके बाद हमें एक वेबसाइट दिखेगी, उसका नाम होगा साइट मैप XML जनरेटर, यही नाम है उसका दूसरा। साइट का भी नाम वही है, XML साइट मैप जनरेटर। तो वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम है XML साइट मैप जनरेटर, ठीक है। इस वेबसाइट पे हम आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पेस्ट योर वेब URL पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने साइट में होंगे जनरेट करके दे देगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डाउनलोड, क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने वेबसाइट के बैकएंड में जाना है। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ डाउनलोड, हो गया, ठीक है। उसके बाद गो टू वेबसाइट पैनल एंड अपलोड फाइल इन पब्लिक HTML।
डाउनलोड नहीं किए हो, जूम ऐप डाउनलोड किए हो ना? जूम ऐप डाउनलोड किए हो? तुम डाउनलोड नहीं किए हो, इसलिए मांग रहा है। तो आईडी पासवर्ड वहाँ लिखा तो है। अच्छा, कोई अच्छी बात है। तो कोई काम करो, निकाल दो आपका। हाँ चलो, इस बारी नहीं देता हूँ, निकाल थोड़ी देर बाद लगा दो। HTML नीचे। अगर आप वेबसाइट के अंदर फाइल के अंदर जाएंगे ना, तो आपको एक फाइल दिखेगी, उसका नाम क्या होगा? पब्लिक HTML। उसी फाइल के अंदर जाके आपको इसके फाइल को अपलोड कर देना है। उसके बाद सेम क्या करना है, अगेन आपको टाइप करना है अपनी वेबसाइट का URL। उसके बाद अगेन वेब URL / sitemap.xml। ठीक है, जब आप ये खोलोगे, आपको एक URL वहां पे मिलेगा। आप ये टाइप करोगे तो जरूरी नहीं कि यही URL उसके बाद आए, कोई URL चेंज भी हो सकता है। तो इसके बाद जो URL आएगा, इसको क्या करना है, सर्च कंसोल के अंदर आप जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइट मैप का, और उसके अंदर जाके URL को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इंटर दबा दो, काम करो। ये सब चीजें लिखवाई जाती नहीं है, लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अब इसका फॉर्मेट नहीं बन पा रहा, क्योंकि लिखवाने वाली चीज ही नहीं है। प्रैक्टिकल क्या ही लिखवाऊंगा मैं, लेकिन आप लोगों के लिए लिखवाना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग। क्लियर है? ऑनलाइन गायत्री। इसी तरह से हम क्या करते हैं, साइट मैप जनरेट करते हैं। साइट मैप के बाद एक तीसरा हेडिंग लगाइए। दो हम लोग देख चुके हैं ना, कंसोल और साइट मैप। तीसरा हेडिंग लगाइए, रोबोट डॉट txt। क्या लिखना है, रोबोट डॉट txt। मतलब बोला कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कंसोल के अंदर जाके, साइट मैप के अंदर जाके उसका पेस्ट कर दो लिंक, काम खत्म। टेक्निकल एसईओ में हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं, एक सर्च कंसोल और दूसरा दूसरा साइट मैप एक्सएमएल। तीसरा टॉपिक है रोबोट डॉट txt। मैं लिखवा दिया, इसके लिए मेरा थैंकफुल है ना तुम जीवन भर। ठीक है ये लिखवाया जाता नहीं है। तो अगर मैं लिखवा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या कर रहा है, थैंकफुल रहना है, आजीवन आभारी रहना इसके लिए तुम। तो ये लिखवाया रहने वाला चीज है नहीं। लगा लिया आप सबने हेडिंग, रोबोट डॉट txt। अब बताओ, देखो इसके बाद इसमें ना बहुत सारी चीजों में .txt .xml आपको मिलेगा। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, एक फाइल होती है, txt फाइल होता है, HTML फाइल होता है, XML फाइल, सब क्या है, फाइल्स होती है सारी। बताओ रोबोट डॉट txt क्या हो सकता है, सोचो थोड़ा। ये भी इसी टाइप का कुछ टेक्निकल चीजें होंगी। तो ये बताओ, जाको सोचते हैं, साइट मैप से क्या होता है, साइट मैप जनरेट करने से। ठीक है, तो यानी हम गूगल को एक रूट, एक मैप देते हैं कि हे गूगल यहाँ यहाँ आना, और आगे गूगल क्या करता है। अच्छा, गूगल को बुलाना हमें क्यों होता है? नहीं, इसके बीच में कुछ गैप है, कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस जाना चाह रहा हूँ। ये तो होगा बच्चों वाला आंसर कि कोई सच रहेगा तो नहीं दिखेगा। ये क्या, एक नॉर्मल आदमी के लिए आंसर हो सकता है। आप मार्केटर हो, आपको प्रोसेस बताएगा, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज की
हम गूगल के क्रॉलर को साइट मैप के थ्रू तो बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्यों बुला रहे हैं? यानी गूगल का क्रॉलर आएगा, हमारी उस यूआरएल को, उस पेज को क्रॉल करेगा, और क्रॉल करके वहां से डेटा ले जाके अपने डेटाबेस में सेव करेगा, और उसके रिगार्डिंग, उसमें के रिगार्डिंग अगर कोई कुछ सर्च करता है तो उस कंटेंट को उठा के सीधा दिखा देगा, यही करेगा ना, सेम प्रोसेस। प्रोसेस समझ में आया ये? क्या करिए। हाँ, सो ठीक है। सो अब एक एक केस स्टडी समझते हैं कि मान लो एक बैंक है, ठीक है, एक क्या बैंक है, तो एक बैंक है, क्या है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट है, नहीं, सर्च करो गूगल पे एसबीआई, सर्च करो, जल्दी सर्च करो, देर मत करो वरना वेबसाइट खत्म हो जाएगी, जल्दी सर्च करो। क्या पता तुम सर्च करोगे तो वो लोग वेबसाइट बना देंगे, इसलिए जल्दी सर्च करो। मिला? ठीक, अब है ना, यही बात है। तो वेबसाइट है क्या, एसबीआई, एक बैंक है, ठीक है, बैंक की अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो आपको लॉगिन कैसे करना है, सारी डिटेल दी हुई है कि आपको अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें डिटेल दी हुई है, ठीक है। वेरीफाइड सिस्टम क्या होता है, लॉगिन का, देखो कहीं पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन होगा उसमें, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग चलाते हो। तो इसने क्या किया है, एसबीआई वालों ने, इन्होंने साइट में बना दिया, अब साइट में तो भैया पूरी वेबसाइट का बन गया ना। अच्छा, ये जरूरी है कि साइट में जो लिंक होगा गूगल वही लिंक क्रॉल करेगा, उसके अलावा अगर कोई लिंक होगा वेबसाइट में, क्रॉल कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, जरूरी नहीं कि साइट में जो लिंक है वही लिंक क्रॉल करे, इसको तो करेगा ही। मान लो गलती से तुमसे 2-3 लिंक छूट भी गए तो आता है, तो कभी घूम के चला जाता है, देख लेता है, ठीक है, क्रॉल कर लेता है। ये तो हम इसलिए बनाते हैं कि आ रहा है तो सिस्टमेटिक तरीके से आया भैया, ऐसा नहीं कि अबाउट अस पे पहले आ रहा है, होम पेज पे बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं, तो होम पेज पे पहले आना है रूल के हिसाब से, और वहां पे जब ट्राई करते हैं कि कोई लिंक छूट ना जाए, ताकि अगर छूट जाता है तो भी वो क्रॉल कर लेता है खुद से भी, ठीक है। तो वो आगे कहाँ पे, लॉगिन पेज पे, कहाँ पे आया, लॉगिन पेज पे आया, आपने लॉगिन किया है, आप लॉगिन करोगे तो भी एक पेज खुलेगा, यानी उसकी वेबसाइट पे आप जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे कोई ना कोई तो पेज खुलेगा ही ना, उनकी वो जो कंटेंट सारा पेज पे ही होगा। मान लो तुम अपना गए, आईडी पासवर्ड तुमने वहां पे डाला, अपना बैंकिंग आईडी पासवर्ड, हमारा बैंकिंग का सिस्टम खुल गया, जहाँ से तुम पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, जहाँ से तुम अपना कुछ भी बैंकिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब पेज है ना बैकएंड में, है। तो गूगल का क्रॉलर आया और क्या कर दिया, आपने जो पेज खोला था, जिसपे आपका एटीएम कार्ड नंबर था, पैसा ट्रांसफर करने का ऑप्शन था, वो सारा कुछ था, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर था, सारा डिटेल था, गूगल को क्या कर दिया, क्रॉल करके इंडेक्स कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉल करके इंडेक्स कर दिया। अब तुम्हारा नाम है अनमोल, मैं गया किस पे, गूगल पे, और मैंने सर्च किया क्या, अनमोल एटीएम पिन या पासवर्ड, एटीएम नंबर एंड पिन एंड पासवर्ड। तो गूगल के पास ये डेटा है ना आपका, अरे आप उस पेज पे पिन पासवर्ड लिखा हुआ होगा ना कहीं, तो लिखा हुआ तो क्रॉल तो करेगा वो, उसको थोड़ी पता है कि पिन पासवर्ड है कि क्या है, उसने तो उस पेज को ही क्रॉल कर दिया। अच्छा, आपके पेज को गूगल दिखाता है, उसको थोड़ी पता पेज पे क्या है, तो कुछ 7 चीजें ही पढ़ता है ना, जो मैंने बताया था आपको, सातवें के अलावा आप कुछ भी उस पर लिख दो, उसको क्या पता है। तो उसने पेज को क्रॉल कर दिया, उसमें आपका एटीएम नंबर और पिन सब कुछ था, और मान लो एक और कोई अनमोल है, वो अपने लिए सर्च कर रहा होगा, उसको तुम्हारा दिखा, या हैकर गया, उसने सर्च किया, उसको दिख गया अनमोल का, अच्छा एटीएम पिन ये है, एटीएम नंबर ये है, डेट ऑफ बर्थ सब उसने देख लिया, और 5 मिनट बाद अनमोल का अकाउंट चेक है। इस तरह आराधना गई आईसीआईसी बैंक में, आराधना के अकाउंट में मान लो 1 करोड़ रुपए रखे हैं, आराधना ने रखा 1 करोड़ रुपया, कहीं से इधर उधर से है, हाँ मान लो चोरी करके कर दिया है,
टाका डाल दो, चोरी करने से 1,80,000 रुपए मिलेंगे। तो आराधना के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। आराधना अपने आईसीआईसी बैंक के अकाउंट पे गई खोली, तो ये जा रही है तो गूगल पे तो जाएगा पीछे से। तुम जहां जहां तुम जाओगे गूगल पे वहां वहां जाएगा, तुम जहां नहीं जाओगे वो वहां भी जाएगा, और जहां जाओगे वहां तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक लिंक के थ्रू जा रहे हो, और जहां लिंक है वहां गूगल है। तो गूगल भी पहुंच गया थोड़ी देर बाद, देखिए अच्छा आराधना का ये पिन है, पासवर्ड है, तो ये नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है। वहां पे आराधना का एटीएम डिटेल नहीं था, नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड। अब तुम लॉगिन पेज पे जाओगे, जब लॉगिन पेज खुलेगा उस पर आईडी पासवर्ड डालोगी, डालोगी ना। आईडी पासवर्ड क्या कर दिया, वो फॉरवर्ड कर दिया। और किसी ने सर्च किया कि आराधना आईसीआईसी बैंक आईडी पासवर्ड, और उसको वहां पे दिख गया कि अच्छा भाई ये आईडी है, ये पासवर्ड है, उसने डाला। सबको लिखा करे 1 करोड़ रुपए है, तो उसने क्या कर लिया, अपने पे ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आराधना का मैसेज है कि अरे वन योर 1 करोड़ रुपीज हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। जाता है तो डेबिटेड दिखता है, आता है तो क्रेडिट दिखता है। अगर देखिए अरे 1 करोड़ तुम्हारे मिलने के चौपट हो गया, अब क्या हो गया ये, तो इसमें इसमें किसकी आपकी कोई गलती थी इसमें? नहीं। इसमें गूगल की कोई गलती थी? नहीं। इसमें फ्रॉड करने वाले की कोई गलती थी? नहीं। भाई वो अपना काम कर रहा, अब चोरी करना किसी का काम, तो वो तो अपना काम ही कर रहा था ना, वो गलत कैसे होगा, वो तो अपना काम ही कर रहा था। चोरी करना अपने आप में एक अपराध है, वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल वो जो काम कर रहा था वो अपना काम ही कर रहा था ना। गलती किसकी कोई आप इसमें, किसकी साइड की गलती? जो साइड की गलती थी, मान लो एसबीआई की है तो उसकी गलती थी, तो भरेंगे। वो तो वेबसाइट क्रॉल कराएगा, नहीं कराएगा तो वेबसाइट गूगल पे दिखेगी ही नहीं। तो क्या करें, कैसे करें, सोचो कि मैं चाहता हूँ मेरा डेटा लीक ना हो। कैसे रुक सकते हैं, कि गूगल तो आएगा, तो गूगल नहीं आएगा तो इसकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी। ऐसे कुछ सर्च करेगा तो उसका अपने लॉगिन के लिए उसको वेबसाइट ही नहीं दिखेगा। बड़ी समस्या हो गई। बताइए कैसे इसको सॉल्व किया जाए, माइंड में आ रहा है? यही आ रहा है कि मस्ती की वजह से। और इसके वजह से हो गया, आप कैसे हो जाए, सोल्यूशन तो बात करते हैं। नहीं नहीं, सॉल्यूशन बताओ, इसकी वजह से ही बचेगा लोग तो ये क्या है, वो तो मैंने गान सुना है और टॉपिक डाल दिया, तुमने अंदाजा लगा दिया कि अच्छा सर आने वाले तो यहीं पे है थोड़ी टाइम पे, है ना? ठीक है, अभी तुम बात सुनो, तुम बात नहीं सुनो। तुम पासवर्ड डालोगे कहीं तो लॉगिन करोगे ना, तो मोबाइल में खोलो या टैब पे खोलो या लैपटॉप पे खोलो, खोलोगे तो ऊपर एक यूआरएल आएगा ना। गूगल क्या करता है, यूआरएल। तो मोबाइल पे खोल लो, अच्छा नोकिया के फोन पे खोल लो, तुम यूआरएल पे खोलो, इंटरनेट का यूज करोगे ना, तो इंटरनेट तो खुलेगा नहीं। बैंक तो नहीं कैसे जाके लेके चले आओगे, इंटरनेट का यूज खोलोगे तो इंटरनेट है तो गूगल पे पहुंचेगा ही वहां पे। समझ में आ गया, अब सोल्यूशन की बात करो। तो ये कैसे रोक सकते हैं इसको? हाँ, अकाउंट नंबर डालना नहीं है, हमारी वेबसाइट तुम एसबीआई में लॉगिन करोगी तो तुम्हारे अकाउंट नंबर वहाँ लिखा हुआ होगा ना। हाँ, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होता है ना, तो वो सब तरह से तो लिखा ही है ना सब कुछ। लेकिन ऐसे थोड़ी होता नहीं। हाँ, अकाउंट है तुम्हारा, अब बस गया तुम्हारे पैसे कितने हैं, जो भी है गए अब। तो जल्दी कुछ तरीका खोजो जिससे चले जाएंगे पैसे। आप बताइए गायत्री, क्या लगता है कैसे कुछ समझ में आ रहा है? सर हमको कोई आइडिया। आइडिया नहीं है, ठीक है, आइडिया नहीं इसलिए आप यहाँ पे है, लेकिन कुछ सोचिए कि कैसे रोका जा सकता है। अच्छा इसको पूरी कहानी को सुनकर कुछ माइंड में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन कि ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या? नहीं तो ये इतना तो आ रहा होगा माइंड में। जैसे मैं बोलूं कि तुम सड़क पे जा रहे थे और एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, और तुम्हें ठेस लगा, तुम गिर गए, तो इसके बाद कुछ दिमाग में आएगा ना, कैसे वहां पत्थर क्यों रखा हुआ था, पत्थर को हटा नहीं सकते थे क्या, आप देख के चल नहीं सकते क्या सही से? आएगा ना। तुम कहीं गिर जाते हो तो कोई बोलता है ना कि देख के नहीं चल सकते थे, कुछ तो माइंड में आया ना उसके बाद, चोट लगी तो।
तो अगर किसी का लूटेगा तो कुछ तो सोचेगा, क्या सोचेगा वो, यही सोच लो तो बस इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं काम करो, तो आराम करो, ठीक है। वरना तुम सबके लूट करवा दोगे। अकाउंट नंबर तो नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा, तुम्हें क्या लगा कि ऐसा आ जाएगा? अब देखो ये सोचो कि ऐसे मैं किसी के सर्च करो कि आ जाएगा, अब मैं जाकर अभी 4 करोड़ लूट लूंगी। बोलो तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा है? सर यही आया, मैंने सर्च करके बताया। हाँ बोलो। इसमें ये है कि जो हमारे रोबोट टेक्स्ट है ना, तुमने क्या सर्च किया था गूगल पे? ये रोबोट टेक्स्ट अरे भैया रोबोटिक्स क्यों सर्च कर रहे हो? वो तो बता ही देंगे ना। मैं बताता हूँ। तुम इसको पढ़ के तो समझ में आ रहा है, ये बताओ। ये समझ आ रहा है कि अगर हमें अपना कार्टून सीक्वेंस से बचाना ना, तो क्रोलर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि जिस वेबसाइट हाँ, अब तुम वो बात बोल रहे हो जो वहां पे लिखा हुआ है। चलो चलो, सेम चीज यहीं पे है। तो देखो आपके माइंड में, हाँ आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए थी कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्रोलर को उस पेज पे भेजे ही ना? तो ये बात तुम सोच सकते थे ना कि सर हम उसका साइड में तो हटा सकते हैं उस पेज, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये माइंड में आना चाहिए था ना। लेकिन आपने तो बताया शुरुआत में ही कि क्रोलर को हाँ। अगर ये मत सोचो कि एक्सएमएल साइड में दिया है वही करेगा। ठीक है, मैंने तो अभी बोला ना कि मैं जानबूझ के बात बोला था कि अगर मैं सोचा कि तुम लोग ये बोलो कि सर उसको तो हम साइड पे मैं लिंक ही नहीं देंगे, तो मैं जानबूझ के बात बोला था कि तुम्हें माइंड में क्लियर है कि भैया तुम उसको लिंक नहीं दोगे तो भी वो पहुंच जाएगा। तो सोल्यूशन ये आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि क्या हम चाहें कि गूगल इस यूआरएल पे जाए ही नहीं? यस ऑफ कोर्स, ये ऐसा ही होता है। जैसे माइंड में आएगा कि क्या वहां पे पत्थर नहीं रहता तो चोट नहीं लगता है? क्या हम पत्थर हटा सकते थे? क्या हम आदमी की तरह आराम से देख के चल सकते थे, ठेस नहीं लगती? यही होता था सेम यहाँ चीज भी। सो रोबोट टीएक्सटी क्या करता है बेसिकली, ये क्रॉलर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। कहाँ पे जाना है इसकी इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप किसी नंबर में, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5, इसका मतलब क्या है? ये +5, आपने मैथ में पढ़ा होगा ना कि किसी भी नंबर के पहले अगर प्लस दिखाना, पॉजिटिव दिखाना हो, तो अगर जी नहीं डाला तो मतलब ऑटोमेटिक प्लस है। तो इसमें +5 लिखू या 5 लिखू, बात बराबर है। ये अगर मुझे माइनस में दिखाना हो तो मुझे -5 लिखना पड़ेगा। सेम वही चीज है कि रोलर को कहाँ जाना है ये बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ नहीं जाना है सिर्फ ये बता दो, बाकी तो ऑटोमेटिक चला जाएगा वो। आपके घर में 5 कमरे हैं, कोई घूमने आया, भाई सारे कमरे घूमेगा ना, कोई देखने आया है तो। और एक एक कमरे पे ताला मार दो तो वहां नहीं जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक सब जगह चला जाएगा, सब भी जाए। कि इन पेजेस पे क्या लगा दो? ताला, लॉक, भैया यहाँ जाना ही नहीं। तो रोबोडॉग 6 यही काम करता है। क्या करता है? रोबोडॉग 6 अलाउ रोलर विजिट दैट पर्टिकुलर पेज और नॉट। तो ये बोलेगा कि यहाँ जाना है तो वो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? नहीं जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम बिल्कुल सिंपली इंस्ट्रक्शंस देते हैं गूगल को कि गूगल इस पेज पे तुम मत जाना। तो ये वेबसाइट क्या करती है? इसमें 2 वर्ड यूज होता है, एक होता है क्या? अलाउ, एक होता है डिस अलाउ। ठीक है, डिस अलाउ करके और सेमीकोलन लगा के मैंने किसी पेज का लिंक डाल दिया, इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पे नहीं जाना है। बाकी अलाउ नहीं भी लिखूंगा तो चल जाएगा, कोई अलाउ लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिस अलाउ आपको लिखना है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज पे क्रॉलर ना जाए, तो आपको ये कोड बनाकर वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। कल बात करेंगे इसमें। हाँ, वो तो बैंक वाले बताएंगे। कौन सा बैंक में अकाउंट है? हाँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा आसपास सर्च करना, गूगल पे सर्च कर दो, दूसरा मार्केटर वही। यही तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना, बोलना कि आप लोग वेबसाइट पे जो मेरा अकाउंट नंबर पिन सब डाल के रखे, उससे क्या फायदा है बताओ मुझे। कहीं गूगल उठा लिया तो? मैं दूसरा मार्केटर हूँ, कहीं उठा लिया, किसी ने सर्च कर लिया तो, मेरे भाई ने सर्च कर पैसा उड़ा दिया तो जाके उनसे पूछो, वो बताएंगे ना, मैं बैंक वाला थोड़ी। सीधी सी बात है।
क्योंकि आपको ऑनलाइन काम करना है तो डाटा वहां पे रहेगा ना। कभी फोन पे गूगल पे कुछ चलाती हो? हाँ, तो फिर नहीं समझ में आएगा, जब चलाओगे समझ में। हाँ, तो बस वही चीज है। अब तुम फोन पे गूगल पे चलाओगे तो गूगल पे क्या तुम्हारा अकाउंट नंबर सब लिखा हुआ होता है ना, सब जगह लिखा हुआ होता है। बिना उसके कैसे तुम चला लोगी? हाँ, क्लियर अब? बाकी अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में संपर्क करें। हाँ, वो बताएंगे, पर उनका है वही बताएंगे। ठीक है। चलिए। तो ये क्या काम करता है बेसिकली? अलाउ और डिसअलाउ करता है गूगल के क्रॉलर को, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होता है वो देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं आपको सर्च करता हूँ, मैं ऑनलाइन लिखता हूँ। एसबीआई, ठीक है, मैं आपको सर्च किया एसबीआई। इसी का देख लेते हैं कि इसने रोबोडॉक टीएक्सटी यूज किया है कि नहीं किया। पहले देखना है कि चेक कैसे करना है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने एसबीआई की यहाँ पे वेबसाइट खोली, दिख रहा है ऑनलाइन डॉट एस बी आई, ऑनलाइन एस बी आई डॉट एस बी आई, ठीक है। मैं जो साइट पे गया तो यहाँ पे आ रहा है ना लॉगिन वॉगिन करने का। मैं यहाँ पे, अगर मेरी यहाँ पे आईडी होगी तो मैं डालूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। सो एक बार इसका ना बैकएंड खोलते हैं। एसबीआई की मेन पेज है, ठीक है, होम पेज है। इस पे आते हैं, कंट्रोल प्लस यू करते हैं। आपको वेबसाइट में कोई चीज है या नहीं, अगर सर्च करना है तो सिंपल सा मैं बता दूँ, देखो कुछ नहीं करना है। वेबसाइट पे आ जाओ, फिर क्या करो, कंट्रोल प्लस यू। वेबसाइट का क्या खुल जाएगा? बैकएंड खुल जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एफ करो और यहाँ पे सर्च करो रोबोट डॉट टीएक्सटी। क्या देखा है कि टाइटल क्या है, लिखा है टाइटल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डाला ही नहीं है। सर्च कहाँ पे करना है? बता, रोबोट पूरा ब्लॉक किया। एक तो क्या आप रोबोडॉक के थ्रू ब्लॉक कर सकते हो, दूसरा कि आप अपनी वेबसाइट की कोडिंग के अंदर ही क्या कर सकते हो, कोड ही ब्लॉक का कोड आता है वो डाल सकते हो, तो वहां से डायरेक्टली ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वो हमारे लिए नहीं, वो कोडर के लिए, डेवलपर के लिए होता है, ठीक है। वो आप हम कर नहीं पाएंगे, तो हम कैसे करते हैं? रोबोडॉक्स टीएक्सटी के थ्रू। मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ। तुम्हारा मैंने सर्च किया, एक दो वेबसाइट खोल के देखते हैं।
क्या हम दोनों ना ऑनलाइन ज्वाइन करो। तो वैसे नहीं दिखा रहा, ऐसे देखिए। ऐसे देखिए। और जा रहा है। अच्छा, तो देखिए किसी भी साइट में कोई कोड है, कुछ है, चेक करने का दो तरीका है। एक कंट्रोल यूज करो, उसका बैकएंड खुल जाएगा, ठीक है, वैसे कर सकते हो। वैसे करके प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उस वेबसाइट में अगर कुछ इशू है या डेवलपर, अगर कोडिंग की साइट है, डेवलपर ने उसको हाइड कर रखा है, तो आपको नहीं दिखेगा। दूसरा तरीका जो आप लोगों को पता ही है कि वेबसाइट के यूआरएल के बाद लिख दो, ठीक है, आ जाएगा। तो जैसे मुझे चेक करना है किसका, फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है एमटीसी का, उसमें उसके बाद गया एंड स्लैश, और क्या करना है, रोबोट करना है, रोबोट, रोबोट्स, ध्यान दें, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, मैंने यहाँ पे डाला, भी आ रहा है 404 पेज नॉट फाउंड, आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि इस वेबसाइट का रोबोट डॉट टीएक्सटी हमने बनाया नहीं, ठीक है। और भी सारी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो एसबीआई का करना है इसमें। तो इसका भी अब है या नहीं, क्लियर करना मुश्किल है। तो साइट है, इसमें पंगा कर सकते हैं, रोबोट और जो कुछ करके आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहा है ये। सो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यूजर एजेंट दिस अलाउ डब्ल्यूपी एडमिन, अलाउ डब्ल्यूपी एडमिन लॉस एडमिन एग्जिट करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपकी वेबसाइट में ऐसा कौन सा लिंक है जो आपको क्रॉल नहीं करवाना चाहिए? लॉगिन वाला, अगर सर कोई लॉगिन का ऑप्शन है, ध्यान से सुनना पड़ो। आपकी वेबसाइट में ऐसा कौन सा लिंक है जो क्रॉल नहीं होना चाहिए? क्या लगता है हमको? हाँ, यानी देखिए कहीं भी अगर आप कोई आईडी, किस तरह का पासवर्ड, किसी तरह का पर्सनल खुफिया जो जानकारी है वो अगर आप रखते हैं, तो उसको हमें क्रॉल नहीं करवाना है। तो आपकी वेबसाइट में एक ही लिंक है फिलहाल,
जो आपको क्रॉल नहीं करवाना चाहिए वो क्या है का WP एडमिन पेज, ठीक है। आपको सिर्फ इसको क्रॉल नहीं करवाना है, बाकी को आपको क्रॉल करवा देना है, क्योंकि बाकी किसी भी पेज पे आएगा तो वो कुछ भी ले जाए, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ये बड़ी बड़ी वेबसाइटें ऐसा काम करती हैं। अभी आप लोग को आज ही मैं इसके बाद अभी बताऊंगा एक होता है डुप्लीकेट कंटेंट। क्या होता है डुप्लीकेट कंटेंट? ये क्या होता है कि आप किसी और की वेबसाइट पे गए और वहां से आपने उसका कंटेंट कॉपी मारा और इधर पेस्ट कर दिया अपने वेबसाइट के अंदर। लेकिन आपने पेस्ट तो कर दिया, गूगल आएगा तो आपको उड़ा देगा वो, क्यों देखेगा कि भैया यही कंटेंट तो उसकी वेबसाइट पे भी था, यही कंटेंट नीरज की वेबसाइट पे या अनमोल की वेबसाइट पे है, तो भाई कंटेंट ओरिजिनल हुआ किसका? तो वो देखेगा कि पहले किसकी वेबसाइट पे डाला था कंटेंट, नीरज पे डाला था, यानी इसका अधिकार किसके पास है, यानी ओरिजिनल कंटेंट किसका हुआ, नीरज का। आप जो करो क्या है डुप्लीकेट है, तो आपको लेकर के वो बाहर फेंक देगा उठा के। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं ना जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, अगर तुम्हारी नई वेबसाइट है तो तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे। तो बड़ी बड़ी वेबसाइटें क्या करती हैं कि जल्दीबाजी में एक नया पेज बनाएंगी, कोई नया टॉपिक आया, किसने लिखा, कॉपी पेस्ट मार के और चिप दिया अपने वाले पे, ठीक है। या जो फ्रॉड वेबसाइटें होती हैं फ्रॉड समझते हो ना, जो लोग फ्रॉड करते हैं, तो क्या करते हैं अपने होम पेज को या किसी एक पेज को क्रॉल करवा देंगे, क्योंकि सब ओरिजिनल बढ़िया लिखा हुआ होगा, बाकी पेज पे क्या होता है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और जिनको फिर उन्होंने कॉपी पेस्ट किया उसमें क्या करेंगे, यहाँ से आके और डिसअलाउ कर देंगे, यानी क्रॉलर वहां पे नहीं जाएगा। लेकिन आपको यूजर, आप तो जा सकते हो ना उसको तो यूजर को भेजना था, तो यूजर को वो वेबसाइट रैंक करवाया, रैंक करके यूजर को कहाँ लेके आया, होम पेज पे। होम पेज पे गूगल भी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ सही डाला हुआ है उसका। तो उसके बाद एक पेज है फ्रॉड वाला, वहां पे यूजर आ रहा है लेकिन क्रॉलर गया ही नहीं, गूगल तो गया ही नहीं था वहां पे, क्योंकि उसने यहाँ से ब्लॉक कर दिया था गूगल को, बोला गूगल वहां मत जा, वहां जाओगे तो सारे राज हमारे पता लग जाएंगे उसको। तो आप भी ऐसा चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल आपको एक ही पेज को प्रिवेंट करना है, जिसका क्या नाम है WP एडमिन पेज, जो आप लोगों को लिंक मिला था, यानी आपका वेब URL/WP एडमिन ठीक है। इसी पेज को आपको क्या करना है, क्रॉल नहीं करवाना है। गॉट इट? अब वो कैसे करना है देख लो, ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम कोड होता है जिसने अलाउ किया हुआ है, दिख रहा है ये और देखो अलाउ के नीचे एक लिखा हुआ है ये साइट मैप, ये यानी इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है, ये यहाँ तक सबका सेम होता है, यूजर एजेंट आपको लिखना पड़ता है। ये क्या किया है कि लिखा है कि अलाउ कौन सा करना है, WP एडमिन के बाद का जो पेज है, एडमिन डॉट एजे करके से कोई एक पेज होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी उसमें खुलता होगा, इस पेज को कह रहा है कि यहाँ पे आकर क्रॉल कर लो, WP एडमिन लिखा हुआ है डिस अलाउ, उसको क्रॉल मत करना, किसी और पेज को कर लो। तो इसके नीचे इसने डाल दिया साइट मैप ये करके यानी साइट मैप। अब देखो ये जो है HTTPS socialpanga.com साइट मैप इंडेक्स जो भी करके आ रहा है, इसका मतलब क्या है यानी इसकी वेबसाइट का सारा लिंक कहाँ पे है, साइट मैप पे है ना। ये साइट मैप आपने बनाया था ना ऐसा उस दिन, आपका भी साइट मैप तो ऐसा ही था ना, अभी मैंने बताया था। तो वो साइट मैप पे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, उस पूरे फाइल में चला जाएगा जहाँ पे आपकी वेबसाइट का पूरा लिंक है, तो काम खत्म हो गया। यानी सारा पेज क्रॉल कर लो, बाकी को इसको छोड़ दो इसको। अगर वहां पे अलाउ नहीं भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ डिस अलाउ मायने रखता है, बाकी अलाउ कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है, तो आप चाहो तो यहीं से कॉपी कर लो या गूगल पे सर्च कर लो, रोबोट robots.txt robots.txt कोड, ठीक है, इंटर कर दो। चाहो तो यहाँ से आप इस बना भी सकते हो गूगल सर्च सेंट्रल से, या आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी वेबसाइट पे। यार करके नहीं चाहिए, इन सबका क्या रहता है, वो सेम रहता है, वो अलग से बनाना नहीं होता है। आप क्या करो, मान लो आपको लेना है आप इसी वेबसाइट से यहाँ से उठाओ और अपना लिंक लाके यहाँ पे कॉपी एंड
पेस्ट कर दो, काम खत्म, कहीं से उठा लो, क्योंकि वो क्या कोड क्या रहता है, सेम रहता है सबका, ठीक है, आपकी यूआरएल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तब क्या करो, यहाँ से कर लो, कॉपी कर लो, और इसको ले जाके अब पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने वेबसाइट का बैकएंड खोल लो, डब्ल्यू एडमिन खोलो, क्या करो, डब्ल्यू एडमिन खोल लो, और चलो एक ग्रुप में डाल देता हूँ इसके लेकर। तो सर्च करो कोई वेबसाइट, कोई डालो ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई डालो, कोई वेबसाइट खोलो, उसके बाद स्लैश रोबोट.txt डालो, तो उसका रोबोट.txt खुल जाएगा, देखो ऊपर। तो बाद में ध्यान मत दो, बाद में करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ले लिया कोड तुमने, आराधना, कोड मिला रोबोट.txt का, क्यों? रोबोट.txt का कोड लीजिए आप सब लोग, कुछ मत करो, सब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ले लो, कौन सा, यूजर एजेंट से स्टार्ट करो और दिस अलाउ तक ले लो, ठीक है, बाकी अलाउ अलाउ छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी, वो तो मैं भूल रहा हूँ। कैसे मिलेगा कोड, गायत्री, अगर हमें रोबोट.txt का कोड लेना हो तो कैसे मिलेगा? भाई जैसे देखिए कोई वेबसाइट है, इन्हें क्या किया है, इतने सारे पेजेस को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है, तो ये इन पेजेस पे भेजना नहीं चाहते होंगे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया है, अपना ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। आप कोई पार्टिकुलर जिस पेज पे नहीं भेजना, आप ब्लॉक कर सकते हो। देखो ये इतना बड़ा कोड नहीं कि इसको पेस्ट करने की भी जरूरत है, कहीं सर्च करने की जरूरत है, टाइप भी कर सकते हो। क्या है, यूजर प्लस एजेंट, जो भी है, डबल डॉट, एक स्टार डालो नीचे, दिस अलाउ लिख के, और डब्ल्यू पी एडमिट डाल लो, काम खत्म। बाकी आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ उसका लिंक। आप लोगों को ग्रुप में लिंक डाल दिया हूँ, लिंक मतलब कोड, इसी कोड को लेकर हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। या मैं और उससे भी एक अच्छा डाल देता हूँ, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, आप लोग अलाउ वाला डाला ही नहीं, कोई अलाउ वाला भी डाला। आप लोग ग्रुप में कोड भेज दिया गया है, ठीक है, इसी कोड को लेके आपको सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, तो इस कोड को अपन लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं और लेके कहाँ आते हैं, अपने बैकएंड के अंदर आ जाइए सब लोग, अपने वेबसाइट का बैकएंड ओपन कीजिए, आना खोलो, वर्डप्रेस खोलो अपनी वेबसाइट का। हो गया, बैकएंड खुल गया सबका, अनमोल, चलिए उसके बाद देखिए एसईओ योस्ट दिख रहा है आपको। आप वर्डप्रेस खोलोगे सबसे नीचे आइए, योस्ट एसईओ करके आ रहा है, प्लग इन एक ऑप्शन,
इस पे जाएंगे तो एक टूल का ऑप्शन आ रहा है, एसईओ उस पे क्लिक करो तो टूल का एक ऑप्शन आ रहा है सबको। और टूल्स, टूल्स पे क्या करो, क्लिक हियर ऑन टूल्स। आगे सब लोग टूल्स में। आए कि नहीं सब लोग, आ गए। देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा देखोगे तो एक ऑप्शन आएगा फाइल एडिटर का, दिख रहा है ऑप्शन? दिख रहा है आपको ऑप्शन फाइल एडिटर का? उस पर क्लिक करो। अच्छा एक सेकंड, उससे पहले आ जाओ, मैं आपको थोड़ा पहले समझा दूं। अब देखो, आपको क्या करना है, वेबसाइट के अंदर कोड डालना है। तो देखो एक है क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इससे इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्लगइन वगैरह को हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरा है फाइल एडिटर, इसमें लिखा हुआ है दिस टूल अलाउ यू टू क्विकली चेंज इंपोर्टेंट फाइल फॉर एसईओ like your robots.txt and if you have one your जो भी एक फाइल है वो, ठीक है। तो robots.txt कहाँ से एडिट होगा भैया, फाइल एडिटर से, इसने यहाँ पे लिख रखा है। तो फाइल एडिटर पर अपन क्लिक करेंगे, यार तुम सुधरोगी नहीं, ये तुम ठान ली, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं सुधरेंगे सर। दिख रहा है आपको ऑप्शन? अब देखिए आपने फाइल एडिटर पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रोबोट.txt फाइल का। क्या एसईओ योस्ट पे आ गई? हेलो सर। आप बोलिए गायत्री। सर मेरा वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है? व्हाट्सअप नहीं सर, वेबसाइट सर। तो ये आपका बैकएंड ओपन नहीं हो रहा है? नो सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट भेजिए तो। डालिए अपनी वेबसाइट का यूआरएल /wp admin आईडी पासवर्ड डालिए, खुल जाएगा। मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए पूरा एक बार, क्या दिक्कत आ रहा है। खुला? हाँ हाँ, तो हाथ ही गिरा वो लो। तरफ फाइल है एसईओ में आ गई। पर बस जूम करो, चश्मा का पूरा था नंबर बढ़ाओ तुम, जूम कर लो उसको। देखो लिखा है कहीं फाइल एडिटर करके। दिख रहा है ये नहीं। हाँ देखिए, आगे उस पर फाइल एडिटर पे, अब जैसा दिख रहा है मेरे में, जो सीन पर ऐसा दिख रहा है तुमको, तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है, पहले ही बताओ। ऐसा दिख रहा है? ठीक है, या तो हेलो चलो सर। पहुंच जाइए। आपका आया गायत्री? पासवर्ड बोल रहा, पासवर्ड सर। पासवर्ड डालिए वहां पे। पासवर्ड तो सर भूल गए हैं। आपने स्क्रीनशॉट भेजा अभी, मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट भेजने के लिए। सर इसमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस तो डाले ही सर। ईमेल एड्रेस नहीं, आपको एक आईडी मिली होगी ना, एडमिन आईडी। एक मिनट, आप कहाँ हो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट भेजना यूआरएल का, आप हो कहाँ पे, कहाँ लॉगिन कर रहे हो? याद है ना लॉगिन कैसे करते हैं वेबसाइट का बैकएंड, या भूल गए, 2 दिन क्लास छुट्टी था तो? ऐसा नहीं क्लास में 2 दिन बंद है तो बस गायब। कैसे करते हैं आराम से बताइए। वर्डप्रेस में लॉगिन करना हो तो कहाँ जाएं, क्या करें? क्या स्लैश, आराधना कुमारी स्लैश, हाँ ऐसा बोलो, वेबसाइट यूआरएल, नाम नहीं बोलते हैं उसको। अब तुम डिजिटल मार्केटर हो, नॉर्मल एक आदमी नहीं हो, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो, कम से कम मुझसे तो किया ही करो। क्या करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल, वेब पेज यूआरएल /wp admin, उसके बाद आपको एक एडमिन आईडी और
पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, आप डालेंगे और आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हुआ गायत्री की नहीं? नो सर, नहीं हो पाया सर। तो आप पहले स्क्रीनशॉट तो भेजो मुझे, मैं देखूँ क्या दिक्कत आ रही है। चलिए बाकी लोग देखिए, आप भेजिए स्क्रीनशॉट। अब एक ऑप्शन आ रहा है ये क्रिएट रोबोट टीएक्सटी फाइल का। अभी आपको ऑप्शन इसलिए ऐसा आ रहा है कि अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया है। अब एक बार क्रिएट कर लेंगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ये देख रहे हो कितना सारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। और क्या ही कर सकते हैं। अब क्लिक करने के बाद एक बार फिर वापस निकल के बाहर आ जाओ। यहाँ पे डालिए आईडी पासवर्ड अपना गायत्री, आईडी पासवर्ड मिला लो फिर से, एक बार फिर से चेक कर लेना गायत्री आईडी पासवर्ड। सर हमको लग खुल रहा है जाए। कि हमसे वापस ऐसा दिख रहा है, अंदर जाने के बाद आप क्लिक किए थे ना उस पे, एडिट वाले पे, क्रिएट वाले पे, उसके बाद एक बार फिर बैक आ जाओ वापस। आ गया। आ गए? पहले ये बताओ इसका स्क्रीन पे दिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि नहीं? हाँ तो बस अब हो जाओ, शांत रहो, अब बता रहा हूँ आगे क्या करना है। अब देखो इसने ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हो, ऑलरेडी इसने यहाँ पे कोड जनरेट करके डाला हुआ है, उसको क्या डालना है, यूआरएल पेस्ट कर देना है। हाँ, है तो सिर्फ आप या तो सबको उड़ा दो, फिर जो कोड मैंने ग्रुप में डाला है वो डाल दो, या नहीं डालना है तो क्या करना है समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर साइड में लिखा हुआ है ना, यानी ऑलरेडी ये क्या है, अलाउड। ये क्या है, अलाउड है, यहाँ पे आपको डालना है। और डायरेक्टली डाल सकते हो क्या, स्लैश WP एडमिन, आप और सेव कर दोगे, यहीं पे काम इतना ही हो गया। बस क्यों डिस अलाउ तो करना, अलाउ तो पहले से ही है। तो तुमको पूरा फॉर्मेट दिया है। अगर ऐसा कोई दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, तो कुछ मत करो, उसको कंट्रोल A करके उड़ाओ, और ग्रुप में जो कोड दिया गया उसको कंट्रोल B करके पेस्ट कर दो, बात बराबर ही पड़ेगा। वो तुम कान ऐसे पकड़ रहे थे, अब ऐसे करोगे तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा, बात कान ही पकड़ना पड़ेगा। कहाँ है आराधना जी आप, कहीं भुला वुला तो नहीं गई? हो पक्का, हो गया? तो टाको से लिख दी, स्लैश स्लैश लगाई थी ना दोनों साइड, देख लेना प्रॉपर, स्लैश में घपला मत कर देना, और घपला की तो फिर ये तुम्हारा घपला कर देगा। गायत्री आप कहाँ हैं? सर हुआ, खुल गया, वर्ड पे खुल गया सर। खुल गया? तो योस्ट एसईओ पे क्लिक कीजिए। तो एसईओ पे क्लिक करेंगे तो एक टूल्स का ऑप्शन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए। यूज्ड एसईओ के बाद आप क्या बोले हैं? योस्ट एसईओ पे आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे साइड में, तो एक टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है? नहीं नहीं, वो उसको लिख दो। एक मिनट, सब स्मॉल में लिखो ना, कुछ कैपिटल बड़ा यस छोटा कर दियो क्या? डन सर, डन। नहीं डब्लू नहीं, वो उससे कोई ग्रामरली बता रहा है, उसको लिख दो। हुआ गायत्री? यस सर, यस सर। टूल्स पे क्लिक कीजिए, फिर आपको थोड़ा सा जूम करिएगा तो आपको एक फाइल एडिटर का छोटा सा ऑप्शन दिखेगा। दिखा? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। आपका जो स्क्रीन दिख रहा है, टूल्स पे आपने क्लिक किया है, टूल्स पे?
Yes, sir. हाँ तो थोड़ा उसको जूम करो ना, इसको जूम करो, आपको एक फायर एडिटर का ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर में, देखो 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो एक ऑप्शन आएगा फायर एडिटर का। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। हाँ क्या कहना चाह रही हो तो? Yes, sir. फाइल एडिटर पे क्लिक करना है। हाँ क्लिक कीजिए। Yes, sir. बात हो गया, ठीक हो गया। हाँ, तो ऐसे ही तो आए, ये वीडियो का मैं लिंक भेजूंगा, देखना उसमें बताया था कि कैसा आएगा। अब उसके बाद एक आ रहा है क्रिएट robots.txt करके कुछ, Yes, sir. फाइल। Yes, sir. क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। Yes, sir. अब बहुत सारे उसके बाद कोड खुल गए होंगे, खुल गए ना, बहुत सारा आ गया होगा कोड। Yes, sir. अब एक बार बैक आ जाइए वापस, वहीं से यू टर्न मारिए और बैक करके वापस आ जाइए। सर आ बैग गई, मतलब एकदम मैंने पूरा पीछे। बैग खत्म कर दे इसको। बैक खत्म नहीं है, रुको रुको रुको, खत्म ही कर दो। ये दिख रहा है ऊपर, ये बैक वाला ऑप्शन, स्क्रीन देखो आप, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है बैक वाला, यहाँ पे बैक किया, यस सर। बैक पर तो नहीं कर दी। अब बैक की होगी तो आपको बॉक्स में कुछ दिख रहा होगा कंटेंट टाइप। रॉबर्ट टीएक्सटी ना। हाँ हाँ, तो कुछ थोड़े मोड़े कंटेंट आपको दिख रहे होंगे, उसमें दिख रहे हैं, सर थोड़ा दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है सर। तो उसमें जो दिख रहा है ना, सबको कंट्रोल ए करो और उड़ा दो, और जो ग्रुप में मैं डाला था उसको लेके पेस्ट कर दो। और उसके बाद सेव चेंजेस टू रोबोट डॉग 60 का ऑप्शन दिख रहा है, सेव कर दो। हो गया सेव, क्लियर है इतना? चलिए मैं एक बार बोर्ड पे दिखाता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, प्रोसेस को समझ लेना एक बार। इससे हो गया सबका। अब यहाँ पे प्रोसेस लिख देता हूँ, ध्यान से समझ लो, वरना तुम्हें की तो आप लोगों को हेलो सर। तुम्हारा हुआ, हो गया गायत्री? सर सेव चेंज कर दे, चेंजेस टू रोबोट्स। चेंजेस पे मत जाओ, उसमें जो अंदर लिखा हुआ है ना कंटेंट, उसको कंट्रोल ए करके उड़ा दो, और जो मैंने यस ग्रुप सर, में जो भेजा आप उसको ग्रुप में जो भेजे थे उसको कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। फिर नीचे में ऑप्शन आ रहा है सेव पे सेव क्लिक करो। चेंजेस टू। हाँ, उस पर क्लिक कर दो आप, सेव पे क्लिक कर दी, यस सर। अब हो जाएगा, ठीक है। सर एक बात कोशिश समझ लो, हो गया आप लोग काम करता हूँ मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस लिख लेता हूँ, उधर लिख करना है। कम कर रहे हैं, बता रहे हैं रोबोट, रोबोट रोबोट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। फिर जाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली अगर देखना है कि है कि नहीं, तो वेब यूआरएल स्लैश रोबोट्स डॉट टीएक्सटी पे आप जाओगे, जाने के बाद क्या होगा, चेक हो जाएगा, लिखो इसको। क्या होगा, चेक होगा कि है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता है साइटमैप की तरह, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद क्या प्रोसेस है, जनरेट करने के लिए, अगर आपको जनरेट करना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, कोड आप लोगों को पता है कोड कैसे मिलेगा, कोड तो जब जाएगा गूगल पे सर्च कर लो, या नहीं भी सर्च करोगे तो ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर आपका पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जाओ कहाँ पे, वर्डप्रेस, लॉगिन करो, उसके बाद यूज एसईओ आगे वहां पे, और उसके बाद कुछ आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पे आ गया, उस पे आने के बाद फाइल एडिटर, ठीक है। और फाइल एडिटर के अंदर हम जब जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट
रोबोट टीएक्सटी फाइल, ठीक है। और उसके अंदर जाके सिर्फ एक बार शक्ल दिखा कर वापिस आ जाना है, ठीक है। उसके अंदर कंट्रोल ए करोगे तो वेबसाइट पे घुस जाएगी, उसके अंदर सारा कोड होता है। तो जाके एक बार वापस आ जाओ, दोबारा से वापस आओगे तो आपको कुछ लिखे हुए छोटे छोटे कोड दिखेंगे। तो उसके अंदर एक कोड लिखा हुआ था, आपको कुछ नहीं देखना है। क्या करना है? कुछ मत देखना, आँख बिल्कुल बंद कर लेना। नहीं तुम ज्यादा दिमाग चलाओगे, उड़ा दोगे वेबसाइट। उसके पास एक लिखा हुआ होगा क्या, दिस अलाउ, क्या लिखा हुआ होगा, दिस अलाउ करके ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, दिस अलाउ कॉलन, उसके बाद आपका करना है स्लैश wp admin स्लैश। या मान लो आपको अबाउट अस का पेज ब्लॉक करना है, क्या करना है, अबाउट अस का पेज ब्लॉक करना है। उसके बाद क्या लगा दो, क्या स्लैश अबाउट, जो भी पेज, मान लो मुझे होम पेज ब्लॉक करना है कि गूगल सब जगह आए भैया, मेरी होम पेज पे ना आए, तो मैं क्या करूंगा, स्लैश होम पेज, बस ये जाके वहां पे लगा दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो गूगल में कोड है उसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अब कॉपी पेस्ट से ज्यादा आसान तो वही है, लेकिन सावधानी से करना पड़ेगा। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आराधना, समझ गई। तो ये क्या है, आप वेबसाइट के बैकएंड से छेड़छाड़ कर रहे हो, और बैकएंड में एक डॉट भी छूट गया ना, ये एक्स्ट्रा लग गया, तो वेबसाइट खोलोगे तो लिखेगा क्या, 404, यानी 404 के केस में आप अंदर चले जाओगे, ठीक है। हाँ, या 404 या 4 एक्सेस, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में कि ये सब क्या है, एरर्स होते हैं वेबसाइट के, ठीक है। क्लियर है सबका? हेलो चलिए, सर। हमारा आपका क्लियर है, कैसे क्लियर है आपका? सर वो क्रिएट रोबोट टेक्स्ट फाइल के बाद आप क्या लिखे हैं नीचे में ब्लैक बोर्ड पे? इसके बाद आप जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखे होंगे ना बहुत सारे, फिर आप बैक आओगे तो आपके कुछ आपको ऑप्शन दिखे हुए होंगे, तो उनमें ऑलरेडी कोड लिखा हुआ होता है। तो वहां पे कोड लिखा हुआ था दिस अलाउ करके, तो दिस अलाउ में आप चाहो तो डब्ल्यू एडमिन डाल दो, या फिर उसको उड़ा दो, और जो कोड आपको दिया गया है वो कोड ले जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको इतना जरूरी नहीं है, क्या को समझाने के लिए मैं लिखा था। दिख रहा है ना, क्लियर? चलिए फिर लगाइए, ये हो गया, ठीक है, हो गया ना, लिखी लो। तो बताइए, करके देख लीजिए, छोटी हो ना, बस देख लीजिए, छोटी अच्छा सब मिलकर देखना था, जैसे ऐसा भी नहीं देखना होता है। हाँ बोलिए। फ्लैश रोबोट डॉट टीएक्सटी, डॉट था के बीच में, अब बात लिखेगा नहीं, पहले ही कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डॉट क्लोन सेमी क्लोन सब मायने रखता है। अब तो कोशिश की नहीं है बता, पहले ये सर्च करोगे तो इससे क्या पता लगेगा इस वेबसाइट में, अरे जनरेट करके पहले देखना तो है कि है भी या नहीं, क्या पता पहले से हो तो क्यों जनरेट करना है। जब खाना बनाने के लिए कुछ कहता है तो जाके किचन में फ्रिज में देखते हो भाई पहले है कि नहीं, क्या पता तुम खाना बना दी, 25 रोटी सुबह का पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो फेंकना पड़ेगा ना। तो वेबसाइट पे आपको फेंक देगा, लेकिन पहले से कोड डाला हुआ दोबारा क्यों डाल रहे हो, एक कोड को ले जाकर दोनों को फेंक देगा, और वेबसाइट का हाजमा पेट खराब हो जाएगा, इससे आपकी वेबसाइट काम ही नहीं करेगी। चलिए अब क्वेरी लगाइए, लिखिए डुप्लीकेट कंटेंट, लिखिए ये रोबोट की खत्म हो गया, ये कंटेंट के बारे में। हाँ,
कंटेंट। अरे आपको व्यवसाय के 7 एलिमेंट में कंटेंट नाम का एलिमेंट था, कुछ याद आ रहा है? उसी की बात को डिटेल में। कंटेंट तो नॉर्मल है जो आप वेबसाइट पे डालो, कंटेंट है, ठीक है। ये उसके बारे में 2 शब्द हम आपको तरफ से बता रहे हैं। एक होता है कॉमन कंटेंट। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें 2 टाइप के कंटेंट देखने हैं। एक कौन बोलते हैं डुप्लीकेट कंटेंट, और एक क्या बोलते हैं कॉमन कंटेंट, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को कुछ कुछ हिंट्स मिल रहे होंगे, कुछ कुछ समझ जैसा आ रहा होगा। अब ये मत बोलना कि सर समझ ही नहीं है, तो समझ कहाँ से आएगा? नहीं बोलोगे ना रहता बोलना भी सर की बात करना यहाँ पे दंडनीय अपराध है। दैनिक जागरण। चलो तो बताइए आपको क्या लग रहा है? आपको आवाज आ रहा है गायत्री? तो धीरे आ रहा होगा, ठीक है। दो टाइप के कंटेंट है यहाँ पे, बताओ दोनों का मतलब क्या हुआ? कंटेंट है ये था, एक और कंटेंट है। क्या अगर क्या बैठ नहीं रहा है, तुम खुद ही कंफ्यूज लग रही है। क्या रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। नहीं कहाँ ले जाना है उसको, वो अलग, वो एक अलग रास्ता था जहाँ हम चल रहे थे, ये दूसरा कुछ रास्ता है। यहाँ से सकते हैं। एक है क्या डुप्लीकेट कंटेंट गायत्री, और एक है कॉमन कंटेंट, ठीक है। और बिट्टू आप भी, आप जब वीडियो देखेंगे आप बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया गया था, तो आप तो अवेलेबल है नहीं। जब आप नाम देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपका नाम ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है बिट्टू? तो बिट्टू वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा ना, सब में नाम ले रहे हैं। समझ आ रहा है बिट्टू? नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तुम नहीं रहो तुम्हारा नाम मेरा तो समझ में आ रहा है। देखो ये क्या डुप्लीकेट कंटेंट लिखा है, जल्दी बताओ सोचो क्या है ये? चलिए आपका कहना है कि हाँ, आप फिर से बोलो, मैं लिखता हूँ। तो एक कंटेंट लिखा होगा उससे रेफरेंस कंटेंट में लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक वेबसाइट है हाँ एक, ठीक है। ये वेबसाइट है आपकी वाई, ठीक है। तो आपका कहना है कि इसका कंटेंट और इसका कंटेंट सेम है। अच्छा कुछ मिल रहा है, मान लो इसके 100% में से इसका आपका 40% मिल रहा है, ठीक है सेम। ये क्या हो गया कॉमन कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब डुप्लीकेट मतलब क्या है? 100% सेम हो गया तो डुप्लीकेट हो गया, और 40% हो गया तुम क्या गूगल पे सर्च कर रहे हो क्या? उस सर्च करके नहीं समझ में आ रहा है। और कॉमन में ज्यादा चीजें अरे ठीक है, मैं आप लोग का बात भावनाओं को समझ गया, और आपकी भावनाओं को मैं सम्मान करता हूँ। मैं समझ गया, मुझे समझा देने दीजिए। गायत्री आप कुछ बताइए, आप लोग का कहना ये है कि भैया ये 2 वेबसाइटें हैं, आपने वेबसाइट से क्या किया कंटेंट कॉपी किया, ठीक है पूरा कॉपी किया। अगर आप 100% कॉपी किया आपने तो ये क्या हो गया डुप्लीकेट। और 100% से कम मान लो 40% कॉपी कर दिया, 50-60% कॉपी कर दिया, तो क्या हो गया कॉमन कंटेंट, यही है ना? ठीक। आपका भी कहना मानते हैं, आपका क्या कहना है?
अलग है तो कॉमन कैसे हो गया? कॉमन का मतलब क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट है, हाँ सारे पे डिजिटल का मार्केटिंग लिखा हुआ है, हाँ। सामने तो एक जैसा नहीं है। देखो या तो तुम समझा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो गड़बड़ है, कुछ कंफ्यूज हो, मामला ये नहीं है। बताइए गायत्री, आप बताइए। अब आप पे ही मुझे क्या बोलते हैं, Yes, sir. अब आप ही नहीं पार लगाएंगे, बताइए। हाँ आप ही पे भरोसा है, लोग भरोसा उठ चुका है मेरा। बताइए, एक है कॉमन कंटेंट, है क्या डुप्लीकेट कंटेंट। इन लोगों का कहना है कि हम किसी वेबसाइट में से 100% कंटेंट चुरा लिए तो क्या हो गया, डुप्लीकेट कंटेंट हो गया। और हमने थोड़ा ईमानदारी दिखाया, थोड़ी आंख में हमारे लाज शर्म था, तो हमने थोड़ा कम चोरी किया, थोड़ा अपने शरीफ लिया, वो क्या हो गया, कॉमन कंटेंट हो गया। आपको क्या लगता है ये ठीक है? नहीं, आप कह रहे थे हो गया, सर्च करके फिर सर ठीक है, सब फायदे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। बताना, फिर मौका नहीं देगा। बताइए आपको क्या लगता है, ये लोग सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तुमने भी तो कहा था कॉमन में तुम एग्री किए थे कि अच्छा हाँ, फिर मतलब डुप्लीकेट के साथ समझ में डुप्लीकेट। कॉमन में ये है कि कंटेंट वही होगा, हाँ लेकिन लिखा हमारी अपनी तरफ से होगा, बिल्कुल सेम या कंटेंट। तो फिर तो भैया तो डुप्लीकेट ही हो गया ना। अरे सेम कंटेंट गूगल तो फिर पता है कि तुमने इससे चुराया है, इससे चुराया है, कंटेंट सेम लिखा है मतलब। सर जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, दो वेबसाइट है, ठीक है। एक पे एक तो वही है ना, टॉपिक तो वही है ना, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसका अलग लिख सकते हैं और मैं अपनी वेबसाइट पे भी सेव करते हैं, वो भी कंटेंट को अलग ठीक है। चलिए, आपकी भी बात यहाँ पे दर्ज की जा सकती है। आप बताएंगे कुछ गायत्री? Sir, बोलिए। सर जिसमें कंटेंट या फिर जो भी वेबसाइट पे जितना भी चीज हो, अगर सब चीज हम लोग कॉपी एकदम पेस्ट कर दें वेबसाइट को लेके, तो वो हमको लग रहा है कि डुप्लीकेट हो जाएगा। और कॉमन ये हो जाएगा, हाँ कॉमन बता रहे हैं, कॉमन ये हो जाएगा कि जैसे वेबसाइट नेम या फिर ये सब चेंज करके थोड़ा बहुत, और फिर खुद का कंटेंट डाल दे, डिस्क्रिप्शंस डाल दे, और थोड़ा बहुत टाइटल चेंज कर दे, तो वो हमको लग रहा है कि कॉमन हो गया। आप बोलिए कि अगर 100% सेम है तो डुप्लीकेट हो गया, और थोड़ी बहुत चीजें चेंज है तो वो क्या हो गया, कम है तो कम हो गया, है ना। चलो, तो देखिए अब ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे SEO के हिसाब से। आप जो लॉजिक लगाए हैं वो लॉजिक के हिसाब से लॉजिकली सही है, लेकिन गूगल इस चीज को नहीं मानता है। यहाँ समझिएगा, डुप्लीकेट कंटेंट क्या वो समझते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब आपने किसी अदर वेबसाइट, यानी आपके पास जो कंटेंट है, आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट है, अगर वो कंटेंट किसी और की वेबसाइट से मैच करता है और वो कंटेंट पहले डाला है आपसे, तो क्या हो गया, डुप्लीकेट कंटेंट। हाँ, अभी बन गया वही है, बाद में बन गया। यहाँ पे एक वेबसाइट है ये करके, इसका जो कंटेंट था, आपने 30% लिया या 20% लिया या 100% लिया, आप कितना भी ले लो, इसका जितना परसेंट आप में होगा, यानी ए वेबसाइट का जितना भी परसेंट हो, ये मैटर नहीं करता कितना परसेंट, जितना भी परसेंट इसमें अगर मैच कर गया तो क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट कंटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट कंटेंट कहलाएगा। आप पूछोगे कॉमन कहाँ गए, कॉमन नहीं तो फिर कहते हैं डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट ही है। डुप्लीकेट मतलब, अब मान लो मैंने ये टी शर्ट पहनी थी आपको फ्री, ऐसा कोई पहन के आ गया, अब उसका साइज कोई अलग है, दूसरा साइज है, वही सब बोलूंगा कि अरे ये तो अलग, अलग क्या है भैया, सबसे भी साइज तो अलग ही होगा ना अलग लोगों का, तो ये क्या होगा, वो मेरा डुप्लीकेट ही हो गया। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग को काम नहीं है। हाँ बस ज्ञान लो, छोड़ो, पड़ जाना। वैसे भी रात में जा रहा है, डर तो नहीं लग रहा? अरे यार रामलीला हो रहा है, बैठ रामलीला देख के कब जाना राम। चलिए, तो यानी आपकी वेबसाइट का, किसी वेबसाइट से आपने जो कंटेंट लिया है, अगर वो 10% मैच करे या 50% मैच करे, वो कंटेंट क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट कंटेंट कहलाएगा। और कॉमन कंटेंट क्या है, डुप्लीकेट क्लियर है।
अभी तो ऐसे भी आपको याद हो जाए पूरी चोरी वाला, ठीक है, आप कॉमन समझते हैं। आपकी क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर 4 अलग अलग पेजेस है ना, यहाँ पे पेज होम का पेज, एक पेज है, सब्जेक्ट का एक है, अबाउट का, अलग अलग 3 पेजेस है। होम पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, सेम कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है, सर्विस पे, सेम कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है, अबाउट पे। यानी आपकी वेबसाइट का कंटेंट अगर अलग अलग पेजेस पे कॉपी पेस्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन कंटेंट बोलेंगे। यानी गूगल ही बोलता है कि भैया ये तुम्हारा ही है, चोरी का तो नहीं है, तुम्हारा ही, लेकिन एक ही कंटेंट चारों पेज पे क्यों घुमा रहे हैं, उससे भी रैंकिंग डाउन होता है। ये अपराध है, ये क्या है, समझना ध्यान से। कॉमन कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट में तो क्या है, अपराध है, और डुप्लीकेट कंटेंट है तो ये महा अपराध है, ये पाप है। इसमें एक बार गूगल छोड़ भी देगा, इसमें तो उठा के इतने दूर फेंकेगा कि आप लिखोगे नहीं। तो ये गलती अगर आप करते हो गूगल आपको वार्निंग दे देगा, इसके लिए माफी है, लेकिन इसके लिए सजाएं बहुत है आपकी वेबसाइट के लिए। अगर इसमें पकड़े गए तो गूगल उठा के इतने दूर फेंकेगा, फिर अगले 6 महीने तक नजर नहीं आओगे सब चीजें, समझ गए, क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपकी वेबसाइट में किसी और की वेबसाइट का कंटेंट कॉपी है, मैच करता है, तो क्या है, डुप्लीकेट है, और आपकी वेबसाइट का कंटेंट एक दूसरे तीसरे पेज पे घूम रहा है इधर उधर, तो क्या है, कॉमन कंटेंट है, ठीक है, क्या है, कॉमन कंटेंट, सिंपल है, लिख लो इसको। क्या कोई डिफिनेशन भी लिख दिया है, इतना बड़ा डिफिनेशन क्या लिख, डिफिनेशन कुछ होता ही नहीं, तो मैं लिख देता हूँ, या नॉर्मल से लिखने के लिए या नोट करके लिख, अरे जब बड़ी ऐसा लिख देना ना, फिर सोचना और से खुद ही लोगों को क्या मना किया, मना किया। कंटेंट फ्रॉम योर सेम वेबसाइट मैच विद मल्टीपल पेज, यानी आपकी एक वेबसाइट के अलग अलग पेजेस के कंटेंट अगर एक दूसरे में मैच कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कॉमन कंटेंट हो जाएंगे। और डुप्लीकेट तो आपको पता ही है, मैच विद अनदर, मैच ये तो लिखोगे कंटेंट फ्रॉम अदर वेबसाइट लिख दो, मैच विद योर वेबसाइट, तो आपके भाषा में दिखाई देगी पूरी सूचना पाई करो। हाँ समझ, जैसे जैसे कोई जान तो देना नहीं कि एक आपसे पूछा जाएगा, मैं पूछूंगा तो गड़बड़ ही पूछता हूँ, ठीक है। अब एक सवाल एक ये भी आता है, अब इसी का सुन के कुछ सवाल आ रहे हैं आपके मन में, वैसे तो यार आपको तो मन में सवाल ही नहीं आता है, मतलब सवाल भी मुझे खुद ही बताना पड़ता है, खुद ही सवाल रेज करना पड़ता है कि आपके मन में क्या आना चाहिए, ये भी मुझे ही बताना पड़ता है। हाँ तो मैंने इसको बोला कि किसी और की वेबसाइट से स्टेटमेंट ध्यान से सुनो तो सवाल आएगा, किसी और की वेबसाइट से चाहे वो कंटेंट 5% मैच करे या 50% मैच करे या 100% मैच करे, क्या होगा, डुप्लीकेट कंटेंट होगा, जो कि गूगल के नजर में महा अपराध है, क्या बोलते हो उसको,
जघन्य अपराध है, ठीक है। तुमको सीधा सजा है, मौत है। हमारी ये अभी सुन लो, अभी सुन लो। पता कैसे करेंगे? हाँ खत्म कर दो। देखो ये है, ठीक है। दूसरा कि हाँ ये मैं कुछ कह रहा था, मैं भूल गया, क्योंकि मैं बोल दी तो भूल गए। तो हाँ ये बता था कि अब एक सवाल ये है कि कंटेंट मैच कर रहा है। अब मैंने क्या बोला, चाहे वो 5% मैच करे या 50% करे या 100% कर ले, क्या होगा, डुप्लीकेट कंटेंट की कैटेगरी में आपका कंटेंट आ जाएगा और आते ही गूगल लेके आपको फेंक देगा। लेकिन सवाल ये कि क्या कंटेंट सबका मैच नहीं करेगा? अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहा हूँ और भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग तो सब सेम ही लिखेंगे ना, या उसको वो कुछ और लिख देंगे। ग्राफिक डिजाइन मार्केटिंग लिख देंगे, उसके अंदर जो कीवर्ड यूज होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ये सब सेम ही रहेंगे ना, बहुत कुछ कीवर्ड सेम रहेगा। तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है? ठीक है, सेम रहेगा और सेम पकड़ा है तो वो फेंकेगा उठा के, तो लोग अब नए नए वर्ड कहां से लाएंगे? यही तो बात है, यही तो बात। देखिए, तो गूगल ने एक क्राइटेरिया सेट किया। अब गूगल ने बोला कि डुप्लीकेट पकड़ा तो उसको उठा कर फेंकेंगे। लोगों ने बोला कि हे भाई बाप, अब इतना तो मैच कर ही जाएगा, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहा हूँ तो मैच कर ही जाएगा। तो मान लो न्यूज वेबसाइट है, वो बात नहीं जानता तो मैच करेगा। गूगल अब मैच किया तो गूगल, लोगों ने क्या किया, उठा के फेंकना गूगल ने लोगों को शुरू कर दिया। लोग परेशान हो गए भाई कि अब करे तो क्या करें, क्या लिखे भाई कि अब मैच ही ना करे बिल्कुल। तो गूगल ने बोला कि है भाई, गूगल को बोला कि है गुरु जी, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि भाई ये तो इतने के लिए तो बकस दो हमें, ये तो सेम ही रहेगा। गुरु ने कहा, बात भाई सही कह रही है। मैं बेकारी में आ रहा था, उठा के दो साइड से फेंक दिया था, एक काम करना है, दूसरा को वापस बुलाओ। तो गूगल ने बोला ठीक है, डुप्लीकेट चलेगा, लेकिन एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया। कितना? गूगल ने बोला कि अगर आपका कंटेंट लीड टू, अगर आपका कंटेंट कितना है, 5% ना, 5% मैच करता है किसी और के कंटेंट से, तो आपको माफी है, यानी वो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं माना जाएगा। मान लो अगर मैं कैसे लिखा हूं इसके बारे में, काऊ के बारे में मैंने कैसे लिखा है, उसमें काऊ को लिखूंगा ही, काऊ को क्या बफेलो थोड़ी लिखूंगा, लेकिन कितना, अब सब में काऊ काऊ भी थोड़ी लिखोगे, 5% ही काऊ होगा ना तुम्हारा, यही होगा। उससे बोला कि अगर आपका कंटेंट 3 to 5% मैच करता है, अगर जनरल आपका कंटेंट नॉर्मल कंटेंट है तो अगर 3 to 5% मैच करता है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी, उतना काफी है आपके लिए, माना जाएगा कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं, उतना मैच करता ही है। तो अब आपका जो मेन कीवर्ड होगा वो 3 से 5% ज्यादा होगा नहीं, कॉमन सी बात है भैया, आपको सारा कॉपी पेस्ट कर बोल छोड़ेगा नहीं ना। तो 3-5% है, करीब करीब ये 8 से 10% चढ़ जाता है। कितना है? 8 गूगल मान के चलता है कि चलो इतना तो हो ही सकता है, ऐसा कोई नहीं है, EMR इसको कहाँ छोड़ोगे, इतना तो मैच ही कर जाएगा। सो आप मतलब मान के छोड़ो, आपको ट्राई करना है कि आपका डुप्लीकेट कंटेंट 3 to 5% ही आना चाहिए, ज्यादा ना हो। लेकिन अगर रेयरेस्ट केसेस में अगर 10% भी है तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो आप एकदम, हाँ वो बताऊंगा, तो आप एकदम बॉर्डर पे खड़े हो, अगर आप 8-10% हो तो बॉर्डर पे खड़े हो, कभी भी कुल्हाड़ी आप पे चल सकती है, दूर का फुट बिगड़ा तो फेंक देगा। और इसमें थोड़ा सा भी इधर किए बम विस्फोट और आप गए, क्या आप सेफ हो, इतना पे क्या हो, सेफ हो। थोड़ा 8% ऊपर नीचे भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका लास्ट हो, तो ये पता लगा सर 10% है, तो 10% लेके डुप्लीकेटली फोकस मार देते हैं। तो अगर बढ़ा थोड़ा सा भी तो उड़ा देगा गूगल, क्योंकि 10% वालों को पकड़ लेता है। डिपेंड ऑन किस टाइप का वर्ड है वो। लेकिन अब इससे एक समस्या और आई न्यूज वालों के लिए, जिनकी न्यूज वेबसाइट थी। अब न्यूज पे क्या अलग चला है भाई, मान लो चाइना में बम फट गया, तो सब ये लिखेंगे ना चाइना में बम फटा है, 40 लोग मरे हैं, 100 लोग घायल हुए हैं, इस शहर में फटा है, इस हिसाब से इसका 80% मैच करने लग गया। अब इन लोग बोला कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा,
और 5% से तो काम ही नहीं चल रहा, यहाँ तो 80% चीज मैच कर रहा है, तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा ना। नीड क्या है, ये कोई इंसिडेंट होता है ना, इंसिडेंट सबके लिए समान ही होगा। यूपी में मान लो 10 लोग मर गए, ट्रेन पलट गई, तो क्या लिखेगा, ट्रेन 100 लोग उड़ गई, तो पलटे ही लिखेगा ना। 100 लोग मरे तो 100 लोग के लिखेगा भाई, मैच ही करेगा, 80% मैच करेगा। तो गूगल ने बोला अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, आप वेबसाइट बनाते हो तो सारी दूसरी अपनी कैटेगरी होती है। तो गूगल ने बोला कि जिन लोग वेबसाइट न्यूज की चीज की है, न्यूज की है, उसके लिए माफी है। क्या है, माफी है। अगर उनका कंटेंट 70% तक मैच करता है, क्या करता है, 70% तक मैच करता है, इसको माफ किया जाएगा। न्यूज, हाँ सिर्फ न्यूज की, न्यूज एंड आप मान लो इसे स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स न्यूज का ही पार्ट होता है, कोई अलग नहीं है। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूज में अगर आपकी अगर कंटेंट 70% तक मैच कर रहा है तो गूगल आपको मार्क्स भी दे देता है, क्योंकि भैया 70% चीजें सेम ही होंगी, 30% आप अपने तरीके से लिखोगे ना। आपका मान लो ग्रामर आपका चेंज हो जाएगा, आपका लिखने का तरीका चेंज होगा, ये सब चीज आप चेंज करोगे, बाकी चीजें तो आपकी मैच ही करेंगी, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट इस कैटेगरी में आती है तो आपको 70% तक मार्क्स है, बाकी लोगों के लिए सिर्फ 10% की मार्क्स है। ठीक है, क्या है, इतनी माफी है, क्लियर है। तो अब आप जो अपने वेबसाइट पे कंटेंट डालोगे, मान लो आप आगे चलकर आप ब्लॉग लिखोगे, ब्लॉग राइटिंग करोगे, करोगे ना, या कुछ भी कंटेंट डालते हो, तो आपको कंटेंट डालने से पहले दिमाग में चलना चाहिए कि अगर ये कांड आप करोगे, क्या कॉपी पेस्ट वाला कांड अगर आप करोगे तो इसके लिए सजाए मौत है गूगल के कानून के नाम। आपका कहना ये है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं 10 वेबसाइटें ढूंढती हूँ, राइट, 10 वेबसाइटों में से 70% चीज को मैं करूँगी, करूँगी ना, बोल क्या, कितना मैच कर रहा है जिससे हमने 10%, लेकिन कितनी वेबसाइट मैच कर रहा है, 10 से 10 10 फिर जो मैच उसको भी आती है 10 10 100। चलो ऐसे भी एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस की बात है कि तुम कुछ लिखी और वो 10 मैच कर रहा है और बराबर रेशियो मैच कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। वो ये भी काम करता है, और वो देखिए मैच कितना बड़ा होता है, देखो कितना सब कर रहा है, एक से कर रहा है तो वो दो से कर रहा है, ठीक है, 5 साल से करने लगा, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डाल देगा वो कि देखना इसको थोड़ा सा इधर होगा, जमन के जो सूखता है, तो अब आप खतरे हो, कभी भी आपको बिल्कुल आ सकता है। तो रिकमेंड है कि 1 से 2 साइड ज्यादा ना हो, ठीक है। वैसे आपका ओवरऑल दिखाता है, मुझे नहीं पता कितने वेबसाइट में मैच कर रहा है, ये सिर्फ गूगल को ही पता होता है और किसी को नहीं पता होता। आप चेक भी हम करेंगे ना तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितनी वेबसाइट से मैच कर रहे हैं। अगर ये आपने 10 वेबसाइट चुराया है ना, 10 में 10 आपका जो दिखाया चेकर में वो 100% दिखाती रहेगी। जो आप चेक, अब हम चेक करेंगे कैसे चेक करते हैं कंटेंट डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, तो कुछ काउंट करके बताता है ना आपको। तो अगर सब काउंट करके बताता है 10% 10 है ना, तो आपको 100% वो काउंट बता देगा, तो वैसे ही आप नहीं कर पाओगे। अगर हाँ, उसके लिए बहुत सारे टूल्स है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जाइए आप तो गूगल पे आइए, 2 मिनट में देखिए। तो उसके लिए आप करना है, आप आ जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, क्या डुप्लीकेट कंटेंट
चेकर, ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट चेकर। आपको बहुत सारे इस तरह के टूल्स मिल जाएंगे। सब टूल के रेशियो में 1-8% का अंतर होगा। ऐसा कोई टूल नहीं जो आपको एकदम एक्यूरेट बताए। पहले देखो ना ध्यान से, यहाँ तो मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। अब तो कुछ नहीं करना है, डालो डुप्लीकेट कंटेंट चेकर आ गया, किसी वेबसाइट को ओपन कर लो। इसलिए कोई खास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, किसी से भी कर सकते। बाकी जो खास है वो पेड है, फ्री में नहीं है, इनका हम बात नहीं करते। किसी को मान लो ओपन अपन कर लेते हैं। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वर्ड लिखते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट को क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म। फिर इधर आओ, क्लिक करो, वेबसाइट खुलेगी और ये आपसे क्या मांगेगा, आपके वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा। क्या मांगेगा, यूआरएल मांगेगा। तो आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पता ही होगा, जहां तक मुझे पता है। नहीं होगा तो यात्री अपनी लोगों पे यात्रा करें। क्या रहा है, ग्रेट, नो डुप्लीकेट फाउंड, यानी आपका कंटेंट है कुछ डुप्लीकेट नहीं, सब ओरिजिनल है। अलग अलग वेबसाइट को अलग तरीके से दिखा देगा। तो चलो एक दो और चेक करके देखते हैं। यूआरएल सही से डाले, क्या दिखा रहा है, तुम अपनी वाली वेबसाइट क्या डाले हो, तो कंटेंट ही कहाँ है। कंटेंट होगा तो बताएगा ना डुप्लीकेट है या क्या है, पहले कंटेंट तो हो। तो इस वेबसाइट पर देख लेते हैं। अलग अलग वेबसाइटों को थोड़ा बहुत अलग अलग बताता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। Then here go, ये वाली वेबसाइट को भी स्कैन कर रहा है, अलग अलग पेज स्कैन करेगा। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, बेसिकली चेक करना है अपने कंटेंट को कि आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ये क्या है। तो साइटेड परसेंटेज में भी बता देते हैं, रिपोर्ट इज रेडी। तो यहाँ पे दिखा रहा है डुप्लीकेट कंटेंट 24%, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट का अलग अलग रहता है, लेकिन अगर आपको देखना है कि किसमें ज्यादा बेटर दिखा रहा है, तो ले देखिए हमारा कंटेंट ओरिजिनल है तो आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे कॉमन कंटेंट भी दिखा रहा है ना, कॉमन कंटेंट कितना है, 54%। भाई हमारी वेबसाइट है तो कॉमन कंटेंट होगा, इसकी बात। यूनिक कंटेंट कितना है, 22%। 22% यूनिक है, जो कहीं किसी से मैच नहीं करता है, हमारा यूनिक ज्यादा। ये कॉमन कंटेंट है, कॉमन भी तो हमारा ही है, किसी और का। मैंने क्या बोला, कॉमन से कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कॉमन से गूगल बोलता है कि ठीक है कॉमन है, इसके कम कर लो थोड़ा, बाकी दिक्कत है में डुप्लीकेट है, ठीक है। तो आप जाइए अलग वेबसाइटों पे जाकर चेक कीजिए, अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेंगे, ऑन एंड एवरेज आप निकाल लेना, दे देखिए। और आपको खुद ही पता होगा चेक करने की क्या नहीं। आपकी वेबसाइट आपको नहीं पता कि आपने कहाँ से छुड़ाया, किससे लिखा है। हाँ,
Om Pyatma. Om Pyatma. हाँ राज से पूछता हूँ। कोई नहीं, वो तो कुछ खास लोगों को साइन करवाना, सबसे करवाने के लिए होता है नहीं। टेंशन ना लो, तो हम करवा लेंगे, जिससे करवाना है तुमने तो करवा लेंगे। कल का काम, घर पे जाना है, खाना पीना है, आराम लिया करके सो जाना है, बस चाहिए, आराम कीजिए। कल का काम है, कल का काम है आराधना के लिए 150 पैकेट सिलेंडर लाने। नहीं चेक नहीं करना है, लिंक खुलने चाहिए, सबमिट करने। अच्छा, और वेबसाइट पे 10 20 ऐप बना के लाना है। बस, और तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल। होमवर्क बोलिए गायत्री। होमवर्क सर, होमवर्क दीजिएगा कुछ। नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पता कल कोई काम होती है। बाकी आप लोग अपना जो पेज तैयार कर रहे हैं, पेज को बनाइए, इतना तो करो, क्योंकि मैं ही बोलूंगा तो करोगे। पेज पे जाओ, अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करो, सर्च करके बैकग्राउंड कैसा है, कलर का प्रोग्राम चेंज करो, जाकर कलर चेंज कर लो, इमेज को क्यों लिखोगे, कंटेंट लिखो ना नॉर्मल। नॉर्मल देखो, आप तो कुछ भी तो जैसे मान लो तुम्हें वेबसाइट का पेज बनाना है, ठीक है, तुम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट सर्च करो, बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी ना, तो आपको कुछ बॉक्स बने हुए होंगे, कुछ अलग तरीके से बने होंगे, आपको कुछ सारी बॉक्स कैसे बनाना है, इसके अंदर कंटेंट कैसे डालेंगे, नहीं डालना है। अब इट्स ऑल अबाउट यू, आप पे डिपेंड करता है। मुझे जितना बताना था मैं बता चुका हूँ। अब उसमें 350 ऑप्शन है, 350 ऑप्शन उसको बताऊंगा। अब आप काम करो, आप देख के आओ कि सर इस वेबसाइट में ना ऐसा बना हुआ है, मैं ऐसा कैसे बना सकती हूँ। तो अगर वर्डप्रेस में ऐसा ऑप्शन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं होगा तो बोल दूंगा कि वर्डप्रेस से नहीं बनाए, कोडिंग से बना होगा। ठीक है, आप देखिए, पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर गारंटी मेरी। लेकिन आप बोलोगे सर उसमें 1000 ऑप्शन, 1000 बताइए ना, तो उससे तो एक साल वर्डप्रेस से चलता रह जाएगा। अब वेबसाइट का टोटल काम आप लोग पे डिपेंड करता है। आप लोग रेफरेंस देखिए, पूछिए कि सर इसमें ये वाला ऑप्शन हम अपने वाले में कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन द क्लासेस। मिलते हैं फिर कल। क्या कल का वही टाइमिंग है, 3:30। सर आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पूरा क्वेश्चन के नीचे आंसर का ऑप्शन आता है। हाँ वीडियो देंगे हम।